दरिया का पानी तो बांधा जाए परे जवानी बांधी ना जाए, जवानी ना होती बस में किसी की और वो भी झुका है जवानी के आगे। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इश्क प्यार का जो नशा और भूत होता है ये सबसे खतरनाक होता है। ये कोई भी रिश्ता हो सारे रिश्तों को शर्मसार कर देता है। अगर हम इतिहास में देखें तो इंद्र भगवान, जो कि उनको भगवान माना जाता है, परियों के बीच में रहते थे, यानी कि समस्त जो संसार की समस्त सुंदरता होती है वो परियों के अंदर होती है। उनके बीच में रहते हुए उनका मन डोल गया गौतम की ऋषि पत्नी अहिल्या पर, और यहाँ पर आते हैं और रात में छल और धोखा करके उनके साथ अपनी जिस्म की प्यास बुझाते हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि क्योंकि अलीगढ़ में जो घटना घटी है, एक दामाद ही अपनी सासू माँ को लेकर के फरार हो गया। जब से ये मुद्दा सामने आया है तब से लोग भूल गए मुस्कान को, जिसने 15 टुकड़े किए थे। उस मुद्दे को छोड़ करके अब लोगों की नज़रें इस पर टिकी हैं कि ये एक दामाद हो करके अपनी सासू माँ को लेकर के कैसे फरार हो गया। हम इसी मुद्दे पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है कहीं न कहीं से हमारे समाज के लिए कलंकित और शर्मसार करने वाला है। स्वागत है आपका हमारे चैनल। भैया आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। इस मामले पर लेकर आपको क्या कहना है कि एक दामाद ही लेकर के अपनी सासू माँ को फरार हो गया? देखिए, वो जो किया बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर समाज में हर को मतलब संदेश ये गलत जा रहा है, पूरे समाज में पूरे देश विदेश में एक गलत संदेश जा रहा है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो है अपने पे आँच आए धब्बा आए, पूरा मतलब और कलंकित हो और महिलाएं कलंकित हो, रिश्ता कलंकित हो, इस रिश्ते को कलंकित कर दिए जी। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि पहली घटना नहीं है, तमाम ऐसे जो है बातें आती हैं, तमाम रिश्ते टूट गए, तमाम पत्नियों ने जो है तलाक दे दिया। पता चलता है कि उसका पति का उसकी लड़की की माँ से ही संबंध हो जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं घट जा रही। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं हमारे समाज में? देखिए भैया, जो जिम्मेदार जो गलत कर रहे हैं वही जिम्मेदार जी। जैसे गलत जो कर रहे हैं उनको गलत नहीं करना चाहिए। गलत जब कर दिए तो जिम्मेदार हैं ही, और गलत जो किए दोनों जिम्मेदार हैं इसमें। आधे आध के दोनों जिम्मेदार हैं। कितनी महिलाओं का जो है सुहाग उजाड़ने वाली महिलाएं ही होती हैं जी। कितनी माँ को जो है दर्द पहुंचाने वाली एक महिला होती है, एक लड़की होती है जी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो सासू होती है उसको माँ का दर्जा दिया जाता है। उम्र भी दुगनी ही रहती है, क्योंकि शादी तो अपनी बेटी से करने वाली थी और लेकर के फरार हो जाती है दामाद को। तो ये जो एक माँ और बेटे का जो रिश्ता है इस तरीके से, तो आखिर में कैसे हो जा रहा है? लोग कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? अगर मान लीजिए ठीक है लड़का गलत था तो, लेकिन वो एक महिला थी, कहीं कहीं से उनकी इतनी उम्र थी, हो सकता है बच्चा किशोरावस्था में रहा हो, अभी 18 साल 20 साल उसकी उम्र रही हो, लेकिन एक महिला कैसे एक्सेप्ट कर ले? क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, महिला का हो सकता है उसका जो है उसका सुंदरता देखी होगी, ये भी हो सकता है। लड़के का जी नहीं तो ये भी हो सकता है उसका धन देखी होगी, बेटी के लिए दामाद खोजी जी। कहीं माँ और पिता एक बेटे को जन्म देते हैं तो उसको पालते हैं, सयान करते हैं, पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं। जब उस शादी योग्य होते हैं तो उनकी शादी की जाती है बेटियों की। कुछ एक महिला आप जो बातें बता रही हैं कि हो सकता है कि उस लड़के का धन कारण रहा हो या सुंदरता रही हो, लेकिन धन और सुंदरता तो उसकी बेटी को मिलता ना, तो उसकी तो सास थी, तो भी तो उनको खुशी होना चाहिए, चलिए हमारी बेटी को तो मिलेगा ही। उस सास को क्या जरूरत थी सास को देखिए में कूदने के लिए? अब यही मतलब सास को यही आ गया होगा कि बेटी से पहले हम ही कूद चले जी। बेटी को जो कहीं आप एक महिला होकर के एक महिला का पक्ष तो नहीं ले रही हैं कि आप धन को इशारा कर रही हैं, आप उसके जो है स्वरूप इशारा कर रही हैं कि यह मुद्दा ये हो सकता है कि उसकी जिस्म की प्यास जो है बुझानी थी, कि उसके पति से जो उसकी इच्छाएं नहीं पूर्ति होती रही होंगी, या ऐसी जो है उसकी काम वासना, आप काम वासना को कारण मान रही है, या फिर धन या सुंदरता या जो बातें कन्वर्ट कर रही है, एक महिला होकर के एक महिला की बात को छुपाना चाह रहे हैं? देखिए भैया, महिला तो छिपाने की बात कोई नहीं है, जब वो समाज में आ गई तो कोई छिपा नहीं सकता है। लेकिन रह गई बात, ये गलत की है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब बेटी के लिए खोजी थी तो बेटी को शादी तो की है, लेकिन जो कारण है, कारण काम वासना हो सकता है या लड़के का धन हो सकता है। मैं ये आपसे क्लियर कराना चाहता हूँ भाई। अब उसकी मर्जी, उसके अंदर क्या रहा होगा, क्या उसके अंदर थी, हो सकता था अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती थी जी, इसलिए वो दामाद से संतुष्ट हुई। लेकिन तब भी ये हम ये कह रहे हैं, अपने पति के नियमों पे चलना चाहिए, पति का पालन करना चाहिए, पति के कहने पर चलना चाहिए, इशारे पे चलना चाहिए, क्योंकि कभी वो पति आपको खुश रखा होगा, कैसे रखा होगा, कैसे क्या किया होगा,
ठीक है, लेकिन पति का कलंक नहीं, उसके अब उसके साथ छोड़ दिए, उसका साथ बीच में उसको अधूरा कर दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस 7 जन्मों का कसम खाते हैं सब लोग जी। 7 जन्मों को निभाने के लिए कसम खाया जाता है, तो उसका साथ निभाना चाहिए। कम से कम 7 नहीं तो इसी जन्म में निभाइए। 7 की छोड़ ही दीजिए, इसी जन्म में जो लेकिन ये 7 जन्मों क्या 7 दिन 7 महीने नहीं निभा रहे हैं सब आजकल कैसे हो। इसलिए जो है समाज को, सब पूरे समाज को कलंकित कर रही हैं, पूरे समाज को गंदा कर रही हैं। अक्सर लोग कहते हैं, आपने कहावत सुना होगा, दूसरे की मेहरी और अपन लड़कियां बड़ा नूहर लगेने, यानी पुरुषों पर आरोप होता है कि दूसरे की पत्नियां जो है सबको अच्छी लगती हैं। क्या औरतों में भी ऐसा होता है कि दूसरे के पति या दूसरे लड़के गैर पुरुष अच्छे लगते हों? केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया अगर समाज में कहावत दे, किसी नारी के लिए नहीं कहा गया। अक्सर लोग कहते हैं एक दूसरे की मेहरी और अपन लड़कियां सब है बड़ा निक लगे। देखिए भैया, जब गलत पुरुष हुआ तो महिला गलत हो रही होगी, तब तो पुरुष गलत हुआ हो। नहीं, हमारा कहने का ये तात्पर्य है, जैसे लोग कहते हैं कि एक ही खाना खाते खाते लोग ऊब जाते हैं, तो अक्सर मर्दों को उदाहरण दिया जाता है। क्या औरतें भी, जो औरतों में भी ऐसी बातें होती, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं इस बात का इशारा करें, क्या औरतों में भी ऐसा होता है कि एक पुरुष से ऊब जाती हूँ? भाई अब उनके हिसाब से तो उन्हीं को पता रहा होगा कि वो ऊब गई होगी तभी ऐसा कर रही है जी। लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए जी। आदमी तो पूरा हर जगह घूमते हैं, कहीं घूमे, लेकिन शाम तक अपने घर आ जाते हैं जी। या तो ऐसी भी हो सकती, जैसे कोई होता है ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, तो वो लोग कम उम्र की जो है औरतों से, मतलब कि लड़कियों से संबंध बनाना चाहते हैं। तो क्या औरतें भी ऐसा होती हैं कि कम एज के जो है लड़कों को तलाशती हों, या जो घटना घटी है ये घटना ऐसी ना घटे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये घटना घटी है तो भाई उसकी गलती, वो जो है उसको रहा होगा कुछ उसके अंदर जी। इसलिए वो दामाद खोजी थी, लेकिन अपने खुदे लेके फरार हो गए। तो ऐसा ना करे ना जी। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। बेटी के लिए खोजी तो बेटी के लिए, बेटी के को ही विदा करना चाहिए जी। देश प्रदेश को गलत संदेश नहीं देना चाहिए जी। ये गलत संदेश जा रहा है, हर महिलाओं के ऊपर अंगुली उठ जाए, तभी तो सब लोग कह रहे हैं। कुछ औरतों में ऐसा भी होता है कि वो जो है क्या करती हैं, उम्र के हिसाब से काफ़ी भी उम्र हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए काफ़ी सज धज करके इतना श्रृंगार कर लेती हैं कि उनके आगे जो है लड़कियां भी जो है फेल हो जाती हैं। तो क्या जो एक सासू होती है, कि क्या उसका क्या फर्ज बनता है कि कभी कभी जो उनका श्रृंगार होता है, क्या ऐसा अपने आप पे अनुशासन लगा कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे? क्या होना चाहिए? देखिए भैया, सुंदर तो सब लोग चाहता है कि हम सुंदर दिखें, लेकिन इतना सुंदर ना दिखिए कि बेटी से ज्यादा सुंदर हो जाए और दामाद का मन डोल जाए, बेटी फीकी पड़ जाए। माँ को इतना सुंदर नहीं बनना चाहिए अपनी बेटी के आगे, क्योंकि सब लोग सोचता है, सब लोग की उम्मीद होती, सब लोग की इच्छा होती हमारी बेटी बहुत अच्छी लगे, बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छा काम करे। इसलिए माँ को अपने बेटी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। और एक सास जो होती है, सास को भी अपने बहू से ऊपर नहीं रहना चाहिए, नीचे। हर चीज को, जैसे साड़ी लाई तो बहू का ऊपर रहना चाहिए, सास का नीचे रहना चाहिए। मेकअप आया, सास का नीचे रहना चाहिए, बहू का ऊपर होना चाहिए। अच्छा, कभी होता है कि कुछ सास चाहते हैं हम बहू से सुंदर दिखें, कुछ ऐसी माताएं हम बेटियों से ज्यादा सुंदर दिखें, ऐसा कुछ, ये गलत, ऐसा कुछ होता है क्या? ये गलत है। क्योंकि देखिए, सिर्फ लड़के ही नहीं जिम्मेदार हो सकते हैं, कहीं न कहीं से उनकी सुंदरता, उनका श्रृंगार भी इसमें कारण बन सकता है। देखिए भैया, ये गलत है, पूरे तरीके से गलत है, और सब लोग कहेंगे गलत है। बेटी, क्योंकि एज बेटी की कम है तो सुंदर बेटी ही बनेगी, एज बहू की कम है तो एज सुंदर बहू ही होगी। उसकी प्राकृतिक बनावट होती है कि कुछ लोगों की उम्र ज्यादा होती है, उसके बाद भी कोई अपना बनाएगा, जबरदस्ती अपने को सुंदर बने, जबरदस्ती अपने को सुंदर कहे, जबरदस्ती मेकअप करवाए, जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर करवाए या और कुछ करवाए, जबरदस्ती करवा के सुंदर बने, तो ये गलत है। नहीं, ठीक है, अपनी खुशी होती है सुंदर बने, ठीक है, लेकिन ये कमवा ना करे। सुंदर बने, जो बहू को, सास दामाद को लेके फरार जी, जेठ को लेके फरार, ससुर को लेके फरार, जेठ के लड़के को लेके, जेठ के लड़के को, ये काम नहीं करना चाहिए। सुंदर बने या पहनावा पहने, कुछ भी अपने सिस्टम से चले, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, लेकिन ये इच्छा ना दर्शाएं कि समाज में एक गलत संदेश जाए, गलत जो है सब कलंकित हो। भैया इसी शब्दों से हम जी, कहीं कहीं से देखिए, नारी को लोग सहानुभूति की नज़र से देखते हैं, लोग अबला कहते हैं, कहते हाय नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। तमाम कवियों ने हमेशा सहानुभूति जताया, लेकिन जो आज का माहौल है, अगर देखा जाए तो नारियां पुरुषों से आगे जा रही हैं, 15-15 टुकड़े करके पति को प्रेमी के खातिर डाल दे रही हैं ड्रम में। क्या देखिए, सब महिलाएं तो नहीं हैं ऐसी, लेकिन जो महिलाएं ये कर रही हैं, ये गलत कर रही हैं। अब अबला रह गई महिलाएं नहीं, तो अब सब भाई वही कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा काम कर दे रहे हैं कि सबको कलंकित कर दे रही हैं,
सब कैसे जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी हुई तो पूरी मछली थोड़ी ना गंदी है, लेकिन सबको गंदा पूरी मछली है, पूरा तालाब है गंदा हो गया, पूरा तालाब बंद कर ले। इसी तरह हमारा कहने का एक ही तात्पर्य था, पुरुष भाइयों अबला को अबला मत समझिएगा, मौका पाएंगे तो आपका तबला बजा देंगी। तो इन्हें कमजोर मत समझिए, सजग रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि प्रेमी के चक्कर में पति को जो है खत्म कर दे रही महिलाएं। अब अक्सर ये मुस्कान के बाद कम से कम 30 घटनाएं घट चुकी हैं अब तक। हाँ भैया ऐसा हुआ, हम भी देख रहे हैं जो है न्यूज की, ऐसी बहुत घटनाएं आ गई, बहुत सामने आ रहा है, लेकिन जो महिलाएं ऐसा काम कर रही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति का ही धन लेके पति को मरवा दे रही हैं जी, पति के पैसे से पति को मरवा दे रही हैं। जैसे वो पति था वैसे जिसके साथ आप भागेंगी वो भी तो एक व्यक्ति है, वो इससे अच्छा वो अपने ही पति के साथ रहो ना। क्या जरूरत है दूसरे के पति के साथ जाने, क्या जरूरत है दूसरे के बेटे के साथ जरा उबिया ये वाला सब करना, तो ये गलत है ना। वो भी तो व्यक्ति है, वो भी कोनो है इलाज, कोनो दवाई है, कैसे उसका मन बढ़ जो होती हैं, मन बढ़ औरतें जो अपने को मन बढ़ होती है वही ये काम करती है। भैया इसी शब्दों से जी, एक क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव हैं, आप लोग इनके चैनल पे जाइएगा। इस तरीके से सामाजिक सभी मुद्दों को ये पे चर्चाएं करती हैं, और हमारा वीडियो दिखाने का यही मकसद होता है, सभी औरतें नहीं गलत होती हैं, सम्मान है सभी औरतों का। जत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते, हमारे जो है भारत की संस्कृति है, क्योंकि माताओं बहनों से ही हमारे समाज का निर्माण होता है, तो इनकी भी सुरक्षा देना जो है इनका धर्म होता है। लेकिन जो औरतें देख रही हमारे वीडियो को, हमारा उनसे निवेदन है कि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगी, जो सरकार सहानुभूति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम अपना रही है, ये सब जो कानूनी सुविधाएं आपको हैं, ये सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी, लोगों का जो है आपसे घृणा हो जाएगी। तो ऐसी घटना आगे ना घटे। हम इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।